बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानन सीगा क्या है और इसमें क्या तालील हुई है। तो मानन सीगा के अंदर तीन एहतिमाल हैं कि इसको इसमें ज़र्फ़ का सीगा भी ले सकते हैं, मस्दर मीमी भी ले सकते हैं और इसको इसमें मफ़ऊल का सीगा भी ले सकते हैं। अब तीनों के मुताबिक अलग अलग इनकी तालील होगी। तो पहली सूरत में जब हम इसको इसमें ज़र्फ़ का सीगा लें तो उस सूरत में इसकी तालील क्या होगी, तो वो देखते हैं। तो इसमें ज़र्फ़ की सूरत में ये असल में बनेगा माअनयुन, क्योंकि कायदा है कि इसमें ज़र्फ़ नाकिस से मफ़अलुन के वज़न पर आता है। तो इस तरह जब माअनयुन ये असल में था, तो अब मशहूर कायदा है कि वाव या जब ये मुतहर्रक हों और इनका माक़बल मफ़तूह हो तो इनको अलिफ से बदल देते हैं। तो इस कायदा के तहत यहाँ पर भी जो या है ये मुतहर्रक है और इसका माक़बल मफ़तूह है, तो इस कायदा के तहत या को हमने अलिफ से बदल दिया। तो जब या को अलिफ से बदला तो फिर बन गया मानान, मानयुन से बना मानान। अब वो नून तनवीन जो था वो अलग से लिख दिया हमने, तो मानान हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो आखिर में नून तनवीन है वो भी साकिन है और उससे पहले अलिफ है ये भी साकिन है। तो दो साकिन इकट्ठे हुए और पहला साकिन इन दोनों में वो मद्दा साकिन है। और ये कायदा मशहूर है ये भी कि जब भी दो साकिन इकट्ठे हों उनमें पहला साकिन मद्दा हो तो वो गिर जाता है। तो यहाँ भी उसी कायदा के तहत अलिफ जो था ये गिर गया तो बन गया माअनन। यानी जब नून तनवीन को पीछे वाले नून के साथ मिलाया तो फिर बना माअनन। तो इसी को ही फिर आगे या की सूरत में लिखते हैं। पढ़ने में मानन ही रहेगा लेकिन लिखने में फिर इसके आखिर में या भी आ जाएगी। और ये क्यों या आई, तो इसमें ख़त का कायदा जारी हुआ है। लिखने के कवायद जो हैं उनके तहत ये या यहाँ पर आई है। तो ये कवायद शाफिया बिन हाजिब के अंदर मौजूद हैं। कायदा कुछ यूँ है कि हर अलिफ जो चौथी या उससे आगे किसी जगह पर आए तो उसको या की सूरत में लिखते हैं। अब यहाँ पर अलिफ जो है वो लफ्ज़ों में तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो मुक़द्दर है, तकदीरन अलिफ मौजूद है कि वो इल्तिकाए साकिनैन की वजह से वो हज़फ हुआ, वैसे अलिफ यहाँ पर मौजूद था तो उसका एतबार होगा और या की सूरत में ही लिखा जाएगा। और अब भी अगर इसको मुअर्रफ बिल्लाम कर दिया जाए तो अब भी ये बन जाएगा अलमाना, तो उस सूरत में भी इसके आखिर में अलिफ आ जाएगा। तो इस वजह से अब भी वो कायदा जारी होगा और इस कायदा के तहत यहाँ पर भी इसको या की सूरत में ही लिखा जाएगा। अब अगर इसके अंदर दूसरा एहतिमाल लें यानी इसको मस्दर मीमी करार दें तो उस सूरत में भी इसकी असल जो है वो माअनयुन ही बनती है, क्योंकि मस्दर मीमी का जो वज़न है वो मफ़अलुन आता है। तो इस तरह ये असल माअनयुन बना। तो माअनन से जब असल इसकी माअनयुन है तो यहाँ भी वही सूरत बन गई जो पीछे हमने तालील की कि या मुतहर्रक माक़बल मफ़तू या को अलिफ से बदला मानान हुआ। अब इज्तिमाए साकिनैन की वजह से पहला साकिन मद्दा है वो गिर गया, मानन हुआ, फिर इसको आगे या की सूरत में लिख दिया तो हमारा मतलूबा जो सीगा है वो बन गया। इसके बाद जो इसके अंदर तीसरा एहतिमाल है वो ये है कि मानन इसमें मफ़ऊल का सीगा है। इसमें मफ़ऊल का सीगा है यानी वाहिद मुज़क्कर इसमें मफ़ऊल सुलासी मुजर्रद नाकिस याई असबाब दाराबा। अब इसकी असल होगी मानूयुन मफ़ऊल के वज़न पर। तो अब यहाँ पर मशहूर कायदा है कि वाव और या ये एक कलमे में आए, इनमें पहला साकिन हो तो वाव को या से बदलते हैं। तो जब वाव को या से बदलेंगे फिर दो याएं इकट्ठी होंगी तो फिर इदगाम का कायदा वजूबी है वो जारी होगा। तो या का या में इदगाम कर देंगे। तो जब इदगाम करेंगे तो फिर बन जाएगा मानुयुन। अब जब मानुयुन बना तो फिर एक नाकिस का कायदा जारी होगा। वो कायदा ये होता है कि हर या मुशद्दद या मुखफ़फ़ अगर इसमें मुतमक्किन के आखिर में वाक़ हो और उसका माक़बल मज़मूम हो तो उस ज़म्मा को कसरा से बदलना ये वाजिब है। ये कायदा यहाँ पर जारी होगा। तो इस कायदा के तहत या मुशद्दद के माक़बल जो ज़म्मा था उसको हमने कसरा से बदला तो बन गया मानियुन। यहाँ तक जितनी भी तालील हुई है ये कायदा के मुताबिक है, क़यास के मुताबिक है कि इसी वज़न पर ही
रमा यरमी से इसमें मफ़ऊल आता है मरमीयुन, लेकिन मानियुन से आगे हमें मानन बनाना है, तो वो अब कैसे बनेगा? तो यहाँ पर आगे खिलाफ़ क़ियास कुछ तब्दीली करनी पड़ती है कि मानन बनाने के लिए मानियुन के आखिर में जो या मुशद्दद है, इसमें जो पहली या है इसको तख़फ़ीफ़न हज़फ करते हैं और इसका माक़बल नून ये जो मकसूर है तो इसको मफ़तूह बनाते हैं, तो फिर बन जाता है मानायुन। इससे आगे फिर तालील आसान है कि पीछे भी हमने की कि मानायुन में या मुतहर्रक माक़बल मफ़तूह से अलिफ से बदला मानान हुआ, फिर दो साकिन इकट्ठे हैं, पहला साकिन मद्दा है वो गिर गया, मानन हुआ, और इसी को फिर या की सूरत में लिखा तो हमारा मतलूबा सीगा मानन बन गया। तो इसके साथ ही इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।